कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन का मतलब क्या हो रहा है ये समझते हैं। मैंने अभी बात किया कि सॉल्यूशन में दो तरह के कंपोनेंट कौन कौन से, एक हो गए सॉल्यूट और दूसरा कौन सा हो गया सॉल्वेंट। और थोड़ी देर पहले मैंने बात की जब स्टार्ट हुआ सॉल्यूशन तो मैंने कहा क्या कि ये जो कंपोनेंट हैं सॉल्यूट सॉल्वेंट, इनका रेशियो ओके, तो इनका रेशियो सॉल्यूट इज टू सॉल्वेंट, या फिर हम इसे विकल्प लिख सकते हैं सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट। तो इनका रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो जाती है किसकी, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी हो जाती है कि इनका रेशियो क्या हो, कांस्टेंट हो। इस रेशियो को एक नया नाम दिया गया जो है क्या, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये रेशियो हमें बहुत सारी बात बताएगी। जब ये कांस्टेंट है तो किसी सॉल्यूशन में हो सकता है सॉल्यूट ज़्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, किसी में सॉल्यूट कम होगा उस पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। ठीक है, तो एक नया टर्म आ रहा है मेरे पास, क्या, कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन है क्या, तो कॉन्सेंट्रेशन इज द रेशियो किसका, अमाउंट ऑफ वन कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का, कोई कंपोनेंट हो। तो अमाउंट ऑफ कंपोनेंट मतलब सॉल्यूट या फिर कौन, सॉल्वेंट, किसके रिस्पेक्ट में, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। और सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में नहीं, तब तो सॉल्यूशन ही होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ या तो इंटायर सॉल्यूशन, ओके, या फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी ले सकते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नहीं कर लीजिएगा, वो तो फिर कैंसिल हो जाएगा, वन हो जाएगा, हमेशा वन ही रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट का रेशियो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इंटायर सॉल्यूशन के अमाउंट पे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटायर सॉल्यूशन के अमाउंट में के रिस्पेक्ट में। तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अमाउंट का रेशियो कहलाता है। समझ गए कॉन्सेंट्रेशन है क्या। अब बात है क्या कि अगर कॉन्सेंट्रेशन हमें आ गई, कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो अमाउंट, आपको पता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट के काफ़ी सारे यूनिट है, फिजिकल यूनिट भी है और केमिकल यूनिट भी है। तो चलिए, तो अपने पास दो तरह के अमाउंट है, कौन कौन, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। फिजिकल हो गया मास वॉल्यूम और केमिकल हो गया कौन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स चूंकि एक दो पार्टिकल तो होते नहीं, छोटे से अमाउंट भी अगर लेंगे तो उसमें बहुत सारा पार्टिकल, बहुत सारा 10 टू द पावर 23 24 के रेंज में। तो इतने सारे अमाउंट को हम लोग एक नया यूनिट दिए हुए हैं क्या, मोल। ओके, तो उस केमिकल अमाउंट को हम लोग मोल से दिखाएंगे, समझते हैं अब यहाँ पे फटाफट। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक फिजिकल यूनिट से और दूसरा केमिकल यूनिट से, दो यूनिट्स दिखाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अपने पास एक है फिजिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन और दूसरा अपने पास होगा कौन सा, केमिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिजिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में अमाउंट रखना है फिजिकली, मतलब मास या वॉल्यूम। ओके, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिखते हैं, अगर अमाउंट की जगह क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट भी ले सकते थे, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन, फिर बहुत टाइप के कॉन्सेंट्रेशन आ जाएंगे, तो एक्सेप्टेड है कौन सा, सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, ये एक्सेप्टेड है और इन्हीं को लेके हम लोग चल रहे हैं आगे। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जब भी आएगा, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या, ऊपर में मास और नीचे में मास, तो मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन जब भी लिखेंगे तो सॉल्यूट का मास ऑलवेज लेस होगा सॉल्यूशन के मास से। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट
और सॉल्यूट, ये दो मिलके बना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास में सॉल्यूट का मास तो है ही, प्लस ऐड हो जा रहा है कौन, सॉल्वेंट का मास, और सॉल्वेंट मोर अमाउंट में है। तो सॉल्वेंट जितना भी अमाउंट हो, सॉल्वेंट तो ऐड होना ही होना। तो इसमें ऊपर जो भी मास रहेगा उसमें कुछ ना कुछ ऐड होके ही डिनोमिनेटर में आएगा। तो न्यूमरेटर ऑलवेज क्या होगा, लेस होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। और इस केस में वैल्यू क्या आएगा, ऑलवेज लेस देन 1। ओके, ये वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू देगा। ये क्या देगा हमें, फ्रैक्शनल वैल्यू। ये फ्रैक्शनल वैल्यू किसका आ रहा है, मास। ऊपर भी अमाउंट मास है, नीचे भी अमाउंट मास है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन जो हमारे पास निकल के आ रहा होता है उसका नाम देंगे मास का फ्रैक्शनल वैल्यू, मास फ्रैक्शन। समझ में आ रही है बात। तो इस कॉन्सेंट्रेशन को नाम दिए मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ओके, फ्रैक्शनल मास इस तरह से निकालते हैं। अब अगर इस कॉन्सेंट्रेशन, जो कॉन्सेंट्रेशन हमने लिए लिखा मास फ्रैक्शन, सिंबल देते हैं इसे, क्योंकि पहले मास को लोग वेट टर्म दे दिया करते थे और वेट ही लिख के क्वेश्चंस भी बनाया करते थे। क्वेश्चन में भी लिख दिया जाता था कि द वेट ऑफ शुगर इज इतना केजी। ओके, तो वेट और मास में फ़र्क नहीं समझना था उतना, और वेट को लेके ही रन कर दिया करते थे और मास को भी वेट में ही लिख दिया करते थे। लेकिन अब हम लोग जानते हैं और काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश कर दिया गया है वेट और मास को। फिजिक्स में भी क्लियरली एक टॉपिक दे दिया गया था, केमिस्ट्री में भी आपको दिया हुआ है वेट और मास को लेके अलग अलग। तो पता है वेट हमारा फोर्स है, मास अमाउंट है। लेकिन वेट का सिंबल W, वेट टर्म के चलते मास ऑफ सॉल्यूट को W ही लिखा जाता था और W से ही रिप्रेजेंट करके निकाल दिया जाता था। और इसके चलते क्या होता था, इसे लिखा जाता था कि W ऑफ सॉल्यूट अपॉन W ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर ये बाइनरी सॉल्यूशन होता, तो सॉल्यूशन जिसे हम S से रिप्रेजेंट कर दें, तो इसमें दो तरह के पार्टिकल, एक सॉल्वेंट और दूसरा सॉल्यूट। मान लीजिए सॉल्वेंट अपने पास A है और सॉल्यूट अपने पास B है, तो हम सिंबॉलिकली इसे ऐसे लिख सकते थे कि सॉल्यूशन S बिकम्स इक्वल्स टू A प्लस B। तो मास ऑफ सॉल्यूट, पहले कहते थे वेट ऑफ सॉल्यूट, तो WB अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, W सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन S, मतलब WA प्लस WB। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं WB अपॉन WA प्लस WB। ओके, दिख रहा है आपको, ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा। तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, मास फ्रैक्शन का। ठीक है, तो या फ्रैक्शनल मास का। मास फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, W अपॉन W। ऐसे अभी के टर्म में कहते तो M/M कहते पहले से, लेकिन चल रहा है ये, यही लिखना पड़ेगा हमें W अपॉन W। तो अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ये वेट को लेके था कन्फ्यूजन। ठीक है, वेट को लेके टर्म दिया गया था W अपॉन W, मतलब वेट अपॉन वेट। रेशियो में अगर वेट अपॉन वेट रहेगा तो भी वही आएगा जो मास अपॉन मास का रेशियो आ रहा है। ठीक है, चलिए इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो ये हो गया मास फ्रैक्शन। अब बात हो रही है कि ये फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगा, और जब भी लिखेंगे इसे पॉइंट में ही लिखा करेंगे। ओके, तो पॉइंट में लिखने का 0.7345 इतना बड़ा, या फिर एक और हो सकता है, इससे आसान कर सकते थे क्या, कि अगर हम इस कॉन्सेंट्रेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर लें, 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये पर 1 में था तो फ्रैक्शन था, ये यूनिट में था। यूनिट वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन में, यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का था, तो यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन में कितना मास सॉल्यूट का था ये बताता था कितना में, 1 में, यूनिटी में। ये था फ्रैक्शनल वैल्यू। अब ये है परसेंट, मतलब पर 100 में, यूनिट में ये वैल्यू, यूनिट के वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। तो ये जो नया फॉर्मूला अपने पास निकल के आ रहा है, ठीक है, क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये पर 100 में निकल रहा है। ठीक है, या फिर 100 के लिए हम सेंट कर सकते हैं, तो ये परसेंट में निकल रहा है। ठीक है, तो ये
मास का वैल्यू फ्रैक्शनल नहीं, ये मास का वैल्यू परसेंट में आ रहा है, पर 100 में निकाल रहे हैं, तो नाम दिए इसे मास परसेंट। तो परसेंटेज वैल्यू निकाले तो ये कहलाएगा मास परसेंटेज। ओके, तो ये कहलाएगा मास परसेंटेज। परसेंटेज वैल्यू किसमें, यही W/W में, ठीक है, परसेंटेज वैल्यू W/W, तो ये कहलाया मास परसेंटेज। ओके, अब उसी तरह से अगर अमाउंट में हम यहाँ चेंज कर देते हैं, मास की जगह क्या कर दें, वॉल्यूम कर दें, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम फ्रैक्शन, और यहाँ भी वॉल्यूम पुट कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, करके देखिए। ठीक है, तो अब बात हो रही है क्या, वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम लोग अमाउंट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम रखें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और नीचे रखते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो ये हो गया वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। ये वैल्यू हमेशा फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम सॉल्यूट के वॉल्यूम में सॉल्वेंट का वॉल्यूम ऐड करने के बाद ही होगा, तो डिनोमिनेटर यहाँ भी ज़्यादा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से, दैट्स वाई ये वैल्यू ऑलवेज फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, लेस देन 1 आएगा। ये भी कहलाएगा क्या, फ्रैक्शन किसका, यहाँ वॉल्यूम और वॉल्यूम का, तो ये कॉन्सेंट्रेशन कहलाया वॉल्यूम फ्रैक्शन, V/V। अब बात हो रही क्या, इसमें भी इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉल्यूट को 20 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VS या फिर VA प्लस VB, तो ये हो गया फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दिए सेंट, तो ये सेंट में आएगा, वॉल्यूम का परसेंट। ठीक है, तो ये कहलाया वॉल्यूम परसेंटेज, और सिंबल दे देंगे क्या, V/V, परसेंटेज V/V, समझ गए, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम फ्रैक्शन, इस तरह से हम लोग समझे इस यूनिट को। तो फिजिकल यूनिट अपने पास एक बार मास को लेके, दूसरा वॉल्यूम को लेके। अब एक तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं क्या, कि अगर एक अमाउंट को मास रखें और दूसरा अमाउंट का वॉल्यूम रखें। ओके, देखते हैं, देखिए, तो बात कर रहे हैं क्या कि एक का मास रख रहे हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसे वॉल्यूम में रहने दिया जाए, तो हम इसे मास फ्रैक्शन कहेंगे या वॉल्यूम फ्रैक्शन, दोनों है, तो हम इसे कह रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। क्या कहेंगे, मास बाय वॉल्यूम। तो सर पहले वाला को मास बाय मास फ्रैक्शन क्यों नहीं बोले, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन क्यों नहीं बोले, है ना भाई, सही बात है, हम उसे एग्जैक्टली कर कहते तो मास अपॉन मास फ्रैक्शन ही कहते, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम फ्रैक्शन ही कहते, लेकिन दोनों टर्म एक ही है, तो हम उसे सेम एक ही नाम दे दिए, क्या, मास बाय मास फ्रैक्शन को मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन को वॉल्यूम फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ दो टर्म है, तो हमें दोनों लिखना पड़ेगा, मास बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन ही बोलना पड़ेगा। ओके, क्लियर है। अब दूसरी बात कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, तो W/B, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, और नीचे में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो WB नहीं VB ही लिखना होगा, VA प्लस VB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखना है। ठीक है, ओके, सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है, ऊपर में सॉल्यूट का मास, तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो अब ये क्या बन गया, फ्रैक्शनल वैल्यू तो रहा नहीं, परसेंटेज किसका, ऊपर मास है और नीचे वॉल्यूम है, तो मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज, तो हो गया ये क्या, मास बाय, बहुत दूर हो गया, चलो पास कर दें इसको, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, समझ गए बात को। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, ये हुआ फिजिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। एक और चीज मैं सिंबल लिखना भूल गया था, मास बाय वॉल्यूम फ्रैक्शन के लिए सिंबल W/V, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए परसेंटेज W/V। ठीक, अब हम समझते हैं केमिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या, केमिकल यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन।
केमिकल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। केमिकल यूनिट में क्या लिखना है कि अमाउंट में यहाँ पे क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, केमिकल अमाउंट, केमिकली अमाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए क्या होता है, नंबर मोल या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, हम लोग यहाँ मोल को लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट्स प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स को ऐड करना है, ठीक है। तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वैल्यू, ये भी वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू, ये वैल्यू भी क्या आएगा, फ्रैक्शनल वैल्यू आएगा, क्योंकि ऊपर में सिर्फ सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल, नीचे में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ पार्टिकल, तो डिनोमिनेटर यहाँ भी ज़्यादा बड़ा है न्यूमरेटर से, हमेशा होगा। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू, तो ये कहलाएगा किसका फ्रैक्शनल वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल अपन नंबर ऑफ मोल। तो ऊपर भी मोल ऑफ सॉल्यूट, नीचे मोल ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर भी मोल नीचे भी मोल, तो मोल बाय मोल फ्रैक्शन, दोनों एक ही नाम है, तो क्या होगा, यस, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसे नाम दिए क्या, मोल फ्रैक्शन। जैसे मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, वैसे ही क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन। ओके, इसके लिए अब सिंबल क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर है तो इसे लिखते हैं एन से, किसे लिखेंगे, एन से, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या कि सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल प्लस सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल, तो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। 100 को नहीं, 100 को हटा देते हैं तब ये क्या कहलाएगा, मोल फ्रैक्शन। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन के लिए सिंबल जो देते हैं हम लोग, वो देते हैं कैसे, एक्स, एक्स से। और मोल फ्रैक्शन किस पार्टिकल का निकाल रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल का या सॉल्वेंट का, दोनों का निकालता है। केमिकली हम लोग केमिकली दोनों कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं, किसका, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, ठीक है। तो अगर सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो हमें लिखना है मोल फ्रैक्शन किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट के लिए जो भी सिंबल दिए हैं, बी दिए हैं तो बी लिखेंगे, 2 दिए हैं तो 2 लिखेंगे, x2। अगर सॉल्वेंट को 1 देते, सॉल्यूट को 2 देते तो ये x2 कहलाता। हम लोग यहाँ a और b लेके लिख रहे हैं वैल्यू सॉल्यूशन, तो यहाँ b लिखे, तो xb, xb बिकम्स इक्वल्स टू nb अपॉन na प्लस nb। मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला बना सकते हैं ना, क्या, xb becomes equals to nb upon na plus nb, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। और अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, हाँ, परसेंटेज किसका, यस, मोल का, मोल परसेंटेज, ठीक है। क्या कहलाएगा ये, मोल परसेंटेज। अब तक तो आप लोग बहुत समझदार हो गए हैं, अब तो खुद ही समझ जा रहे हैं कि क्या होगा। चलिए समझते हैं आगे। इसे देंगे परसेंटेज किसका, एक्स बी, ठीक है। तो ये हो गया केमिकल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो मोल फ्रैक्शन समझ गए, मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ये 3 समझ गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिकल दोनों यूनिट को मिला के, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट में अगर हम दिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, केमिकल यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, फिजिकल यूनिट, तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो एक केमिकल दूसरा फिजिकल, तो ये हो गया डिराइव्ड। अब उस डिराइव्ड यूनिट को नाम क्या देंगे, तो 1 बाय 1 देखते हैं डिराइव्ड यूनिट कौन कौन से हो सकते हैं और क्या क्या नाम दिया जाएगा। ओके, डिराइव्ड यूनिट को जानने से पहले एक और चीज़ जान लेते हैं। मैंने अभी कहा कि एक्स बी का फॉर्मूला, ये किसके टर्म में, सॉल्यूट के टर्म में मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। मैंने कहा सॉल्वेंट के टर्म में भी मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स ए फॉर सॉल्वेंट। तो इसके लिए लिखेंगे क्या फॉर्मूला, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, और अगर 2 ही कंपोनेंट है, बाइनरी सॉल्यूशन है, तो अपने पास एक्स ए और एक्स बी यही 2 कंपोनेंट हैं, और इन दोनों का अगर सम करते हैं, किसका, एक्स ए और एक्स बी को, तो हमें क्या मिलेगा, यस 1, ठीक है। क्या मिलेगा, 1। आप फॉर्मूला को भी सम करके देख सकते हैं, क्या है फॉर्मूला भाई, तो
एक्स ए का फॉर्मूला है अपने पास Na अपॉन Na प्लस एन बी प्लस एक्स बी का फॉर्मूला हो गया एन बी अपॉन Na प्लस एन बी। दोनों का बेस क्या है? Na प्लस एन बी, Na प्लस एन बी, है ना, दोनों का बेस सेम है। तो सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये बेस Na प्लस एन बी, ऊपर Na और प्लस एन बी, तो ये भी हो जाएगा Na प्लस एन बी, ऊपर भी Na प्लस एन बी, नीचे भी Na प्लस एन बी, कैंसर। क्या आया? वैल्यू 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है हमें? 1। ओके, चलिए ठीक है। हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं क्या? फिजिकल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड केमिकल यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। फिजिकल यूनिट और केमिकल यूनिट के बाद अब हम लोग देखते हैं क्या? डिराइव्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो फटाफट हम लोग देखते हैं डिराइव्ड यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन से हो सकते हैं। मतलब उसमें करना क्या है? हमें अमाउंट को फिजिकली और केमिकली दोनों रखना है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं डिराइव्ड या फिर बोलते हैं मिक्स्ड यूनिट। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कौन कौन होंगे? करना क्या है उसमें? अमाउंट जो हमारा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो भी है, तो इस अमाउंट में एक को रखना है केमिकल और दूसरा रखना है क्या? फिजिकल अमाउंट। केमिकल अमाउंट मोल या फिर ग्राम इक्विवेलेंट, फिजिकल अमाउंट मतलब मास या फिर वॉल्यूम। यस, ठीक है। तो फटाफट देखते हैं क्या क्या हो सकता है, ये कौन कौन से टाइप के कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आएंगे। ओके, देखिए, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि केमिकल यूनिट रखना है इसे। केमिकल यूनिट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि भी थोड़ा देर पहले हमने देखा किसमें? मोल फ्रैक्शन, अभी जो पढ़ रहे थे उसमें। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे में अमाउंट में मास या फिर वॉल्यूम। ओके, तो एक कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है यहाँ जब हम लोग वॉल्यूम पुट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं मास पुट करके। तो वॉल्यूम किसका? ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब बात हुई कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम किस चीज़ में रखा जाए? वॉल्यूम का भी यूनिट तो बहुत सारा हुआ करता है ना? मिलीलीटर में रखें कि लीटर में रखें कि क्यूबिक मीटर में रखें। ओके, तो वॉल्यूम रखना है किसमें? लीटर में। यहाँ पे ये फिक्स है क्योंकि ऊपर वाला तो नंबर ऑफ मोल है तो मोल ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं कि मिली मोल तेली मोल ये सब कुछ नहीं रखना है। ठीक है, का मोल, मोल मतलब मोल। ओके, तो ऊपर मोल और नीचे में क्या हो गया? लीटर। ओके, तो ये जो नया कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास आ रहा है जिसका यूनिट क्या हो रहा है? मोल पर लीटर, मोल लीटर। तो मोल और लीटर का आर, मोल लीटर मोलर, टर्म क्या आता है? मोलर। ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को बोलते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं? मोलर कॉन्सेंट्रेशन। और नाम देते हैं मोलरिटी। क्या बोलेंगे? मोलरिटी। देखो बेटा, कॉन्सेप्चुअली अगर पढ़ोगे बाबू तो बिल्कुल ध्यान रहेगा, याद रहेगा, और रट्टा मारोगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे। याद करोगे भूल जाओगे। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? मोलरिटी। टर्म याद रखना, मोलर। ओके, मोल लीटर। ठीक है, अब बात हो रही है क्या? मोलरिटी, इसको सिंबल देते हैं हम लोग एम, कैपिटल एम। क्या देंगे? कैपिटल एम। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। कैपिटल एम बिकम्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो अभी मोल फ्रैक्शन में दिए थे, सिंबल क्या? एन। ठीक है, सॉल्यूट के लिए टर्म हम लोग दे रहे हैं क्या? बी। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ए सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट मिलके क्या हो गया? सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम लोग टर्म दिए क्या? बी सॉल्यूट के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नीचे में वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ किसका? सॉल्यूशन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। किस में रखना है हमें? लीटर में। जनरली क्वेश्चंस में आपको वॉल्यूम दिया रहेगा वो सीसी में रहेगा। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्या वैल्यू हुआ? ml का, मिलीलीटर। ठीक है, तो लीटर का 1000 पार्ट जो करते हैं, लीटर जो होता है क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये क्यूबिक डेसीमीटर होता है और डेसीमीटर सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस आपको पता है। ठीक है, तो क्यूबिक डेसीमीटर और क्यूबिक सेंटीमीटर में 1000 का डिफरेंस आ जाता है। ये कन्वर्जन आप 11th में पढ़ चुके हैं। ओके, 11th में आप लोग जाने हैं इस चीज़ को, कन्वर्जन को, डेसीमीटर सेंटीमीटर ये सब। ठीक है, तो लीटर और ml में भी कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा? 1000। 1 लीटर में 1000 ml, तो 1 लीटर में 1000 ml हुआ करता है। 1 लीटर में कितना? 1000 ml होता है। और 1 क्यूबिक डेसीमीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करेगा।
ठीक है। तो 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम जनरली सीसी में दिया रहता है या फिर ml में दिया रहता है, तो उस केस में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, लीटर में। तो ये फॉर्मूला को अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हमें किस में दिया रहे, ml में या फिर किस में दिया रहेगा, क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो ml में या फिर क्यूबिक सेंटीमीटर में एक ही बात है, ठीक है, वैल्यू सेम आएगा। यूनिट भले दो तरह के दिख रहे हैं आपको, एक क्यूबिक सेंटीमीटर मैथमेटिकली और एक ml, ठीक है, तो दोनों में वैल्यू आपको एक ही रहता है। तो ml में या क्यूबिक सेंटीमीटर में रहेगा, cc में रहेगा, तो उस केस में हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में। तो क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर ml की वैल्यू को 1000 से डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 ml हुआ करता है, या फिर 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर हुआ करता है। तो 1000 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 1000 नीचे डाउन में, ये ऊपर चला आया, कितना हो गया, इनटू 1000। ये एक नया फॉर्मूला बन गया, क्या, किसका, मोलरिटी का। मोलरिटी बिकम्स इक्वल टू क्या हुआ, NB अपॉन VS इन ml और cc इनटू 1000। ओके, ये एक नया फॉर्मूला हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये जो NB हमने लिखा, ठीक है, NB, ये NB क्या, तो NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है, क्या, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास में मोलर मास से डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, अगर उसे पुट कर दिया जाए तो मोलरिटी का एक नया फॉर्मूला, मोलरिटी M बिकम्स इक्वल्स टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम लिखेंगे गिवन मास, पहले वेट यूज करते थे, W लिखते थे सिंबल, वही देना पड़ रहा है हमें गिवन मास के लिए, WB अपॉन मोलर मास, मोलर मास M। अब M यहाँ पे मोलरिटी, M यहाँ मोलर मास, तो M में यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सबस्क्रिप्ट में दे देंगे क्या, B। सबस्क्रिप्ट में B लगा देने से ये हो गया मोलर मास ऑफ B, ठीक है, और यहाँ पे है मोलरिटी, समझ गए। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ओके, और नीचे वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर और ml, चलिए दोनों लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं, cc या फिर ml। और अगर cc या ml लिखे हैं तो ऊपर रखना पड़ेगा क्या, 1000। ये फॉर्मूला बन गया, इसे कभी रटना नहीं जिंदगी में, ठीक है, रटने से कुछ नहीं होना। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे, ये श्योर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर होगा, नहीं तो कुछ भी क्लियर नहीं होगा। ओके, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करो, रट्टा नहीं मारना। ये फॉर्मूला है, बस मैंने फॉर्मूला बना दिया, इसे फॉर्मूला देख देख के आंसर क्वेश्चन नहीं बनाना है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम लोग क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना शुरू करेंगे तब देखेंगे कैसे चुटकी बजाते क्वेश्चन सॉल्व होगा, फटाफट आंसर आएगा, ठीक है। फॉर्मूला रट के नहीं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, ठीक है, कॉन्सेप्ट से। अब देखिए ये हो गया हमारे पास मोलरिटी के लिए फॉर्मूला। अब बात हो रही है क्या कि मोलरिटी, जिसे हम लोग, मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा था कि मोल पर लीटर, इसका यूनिट क्या हो जा रहा है, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज व्हाट, क्या हो गया यूनिट ऑफ मोलरिटी, मोल, ऊपर में क्या है मोल और नीचे क्या है लीटर, मोल पर लीटर। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मोल पर लीटर, और इसको लिख सकते हैं क्या, मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। अब बात हो रही क्या कि अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m हो, कितना 1m, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं क्या, मोलर सॉल्यूशन। ओके, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1/2 हाफ m हो तो हम उसे बोलते हैं क्या, आधा मोलर, सेमी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोल देंगे, सेमी मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से मोलरिटी अगर चेंज करते हैं तो मोलरिटी के वैल्यू पे, मोलरिटी का जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन का नाम देते हैं, मोलर, सेमी मोलर, ठीक है। या फिर अगर 1/10 हो, 10 से डिवाइड, ठीक है, तो हम इसे बोल देते हैं क्या, डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्या बोल देते हैं, डेसी मोलर सॉल्यूशन। और यही अगर 1/100m हो जाए तब हम इसको नाम देते हैं क्या, सेंटी, 100, ठीक है, 100 है सेंटीमोलर। इसी तरह से 1000 रहेगा तो मिली मोलर, ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, 10 रहा तो डेकामोलर, ठीक है। चलिए समझ गए, इस तरह से अलग अलग सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ को नाम दिया करते हैं मोलरिटी को लेके। यही था मोलरिटी। अब बात हो रही क्या कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ऊपर केमिकल
केमिकल अमाउंट का यूनिट क्या है, केमिकल यूनिट, और नीचे जो यूनिट दिए हुए हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसके जगह पे हम कर देते हैं क्या, मास। वॉल्यूम की जगह क्या कर दें, मास। सॉल्यूशन क्या नहीं, सॉल्वेंट का। ठीक है, अब ऐसा क्यों, समझेंगे, सॉल्यूशन में ही कॉन्सेप्ट है अपना। ठीक है, हम लोग नया यूनिट ला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हैं कि मास यहाँ पुट कर रहे हैं, और मास सॉल्यूशन का नहीं, किसका पुट कर रहे हैं, सॉल्वेंट का। ठीक है, तो मात्र क्या है कि ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन नीचे में क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट अगेन, ठीक है, वही W से दिखाना पड़ेगा, W ऑफ A। सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं। यहाँ देखिए फर्स्ट है हमारा क्या, सॉल्वेंट, बाकी सब जगह हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट NB अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ये हो गया किस में, किलोग्राम में। ये किस में रखना है, किलोग्राम में। अब यही अगर ग्राम में रहता, अगर यही WA किस में होगा, ग्राम में होता, तो हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता, और 1000 हमारा क्या हो गया, ऊपर आ गया। ठीक है, समझ के 1000 यहाँ पे ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। अब बात हो रही है क्या कि फॉर्मूला उसी तरह से बना सकते हैं, सेम नंबर ऑफ मोल्स को लिखते हैं गिवन मास अपन मोलर मास। ओके, और यहाँ पे वॉल्यूम की जगह क्या कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, ग्राम में, तभी 1000 से आप ऊपर मल्टीप्लाई किए हैं क्योंकि नीचे डिवाइड हुआ है, और सिंबल दोनों लिखे ही नहीं। ठीक है, सिंबल क्या होगा देखते हैं, नाम क्या होगा, क्या बना रहे हैं पता नहीं। ठीक है, चलिए ऊपर हमने क्या लिखा कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नीचे रख रहे हैं क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये क्या, मोल, और नीचे में क्या है, किलोग्राम। किलोग्राम, किलो, तो ऊपर मोल और नीचे किलो, तो मोल पर किलो, तो मोल किलो, किलो के लिए L, तो मोल L, किलो का L, तो मोल और L को मिला के नाम दिए मोलल। क्या नाम दिए, मोलल। तो नाम दिए मोलल, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग याद देते हैं मोलल, और कॉन्सेंट्रेशन का नाम देते हैं मोलालिटी। क्या नाम देते हैं, मोलालिटी। ओके, मोलालिटी। ठीक, सॉल्यूशन को कहेंगे मोलल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, मोलल सॉल्यूशन। अब देखिए मोलालिटी के लिए सिंबल देते हैं, अगेन M से ही नाम है, तो मोलरिटी भी M से था, ये भी M से है, तो उसे मैंने दिया था कैपिटल M, और इसे दे रहे हैं क्या, स्मॉल m, तो इसको सिंबल दिया गया है स्मॉल m। ओके, स्मॉल m बिकम्स इक्वल टू, ये हो गया फॉर्मूला, वैसे ही जैसे मोलरिटी का था। अगेन मैं कह रहा हूँ लर्न करने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिंपली कॉन्सेप्ट यहाँ से ध्यान रखिएगा। मोलालिटी, मोलल, मोल पर किलो, मतलब ऊपर में मोल है, नीचे में किलो है, ऊपर मोल किसका, सॉल्यूट का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे किलो, किलो किसका, सॉल्वेंट का, मास, किलो में तो मास, किलोग्राम, ठीक है, किलो प्रीफिक्स है लेकिन किलोग्राम के लिए किलो ही बोल देते हैं हम लोग, तो मोल पर किलो। ठीक है, तो m बिकम्स इक्वल टू दिस वैल्यू, ये फॉर्मूला हो गया। अब यूनिट की बात करते हैं, पहले ही कर चुके, ठीक है, क्या, मोल पर किलो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मोलालिटी बिकम्स इक्वल टू मोल पर किलोग्राम, ठीक है, केजी। ओके, तो हम इसे लिखते हैं मोल केजी इनवर्स। ओके, अब बात हो रही है अगेन वैसे ही, अगर किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी 1m हो तो उस सॉल्यूशन को नाम देते हैं क्या, मोलल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मोलल सॉल्यूशन, मोलर नहीं, क्या बोलेंगे, मोलल। अगर हाफ m हो तो डेसी सेमी मोलल, ठीक है, आधा मोलल, सेमी मोलल। और उसी तरह से 1/10m हो तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, डेसीमोलल। ठीक है, समझ में आ रही है बात। अब बात कर रहे हैं क्या, अगर 1/100 हो सेंटीमोलल, 1000 रहेगा तो मिली, सेम वैसे ही, ठीक है, सेंटीमोलल। बस करना क्या है, मोलर की जगह मोलल हो जाएगा, मोलल सॉल्यूशन, खत्म कहानी। ठीक है, तो मोलरिटी समझ गए, मोलरिटी समझ गए, मोलरिटी समझ गए, मोलालिटी समझ गए। मोलरिटी में R था लीटर का, ठीक है, मोलालिटी में L है किलो का, L लीटर नहीं, L किलो। ठीक है, तो किलो का लास्ट L मोलर, मोलल, और लीटर का लास्ट R मोलर। ठीक है, लास्ट वर्ड। ठीक है, तो लास्ट में जो मोलल की मोलर। ठीक हो गया, क्लियर। चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटे छोटे क्लिप देखने के लिए, पूरा वीडियो अगर देखना है तब तो कांटेक्ट करना पड़ेगा।
पूरा चैप्टर अगर पढ़ना हो तो। ठीक है, थैंक यू।